आज का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन ही है, आप लोग के स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि किसी फीज मतलब जो पिज्जा होता है ना, पिज्जा पिज्जा का व्यास है 14 के इकाई है, ठीक है ना। इसका हम जनरल पहले बता देते हैं क्या होगा, मतलब इसका हल, उसके बाद आएंगे हम लोग क्वेश्चन पर, ठीक है। तो एक पिज्जा का व्यास कितना है, पिज्जा आप लोग खाए है ना, उसका व्यास है 14 के, ठीक है ना। तो एक उस फीजे का व्यास है 14 के इकाई। एक व्यक्ति क्या करता है, उस फीजे का 1/4 भाग खा जाता है, तो शेष जो भाग बच रहा है उसका परिमाप निकालना है, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन दिखेगा इस स्क्रीन पर, देखते हैं कैसे बने, ठीक है। देखो ऐसे पिज्जा मतलब पिज्जा होता है, गोल होता है, ठीक है ना। उस पिज्जे का 4 भाग किया गया है, ऐसे काट कर ऐसे काट कर, ठीक है ना। तो इतना जो पहला भाग वो खा गया है, तो इतना भाग बचा है ना, उसी का परिमाप निकालना है, ठीक है। तो वृत्त जो पिज्जा होगा वो वृत्तकार होता है, ठीक है। तो वृत्त का व्यास कितना है, 14 के इकाई। तो व्यास जो होता है 2r होता है, दुगुने त्रिज्या का दुगुना होता है, 2r बराबर 14 के, 2 7 14। जय हिंद जय भारत। आर का मान कितना आ गया, 7 के इकाई। अब देखो वृत्त का परिधि निकालेंगे। वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है पता है आप लोग को, 2 पाई आर होता है ना। तो 2 पाई आर, 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 रहेगा, आर का मान अभी अभी निकला है 7 के, ठीक है ना। 7 से 7 कट जाएगा। जय हिंद जय भारत। 22 दूना के 44 के इकाई आ गया, ठीक है ना। वृत्त का परिधि सी है, सी का मान कितना आ गया, 44 के इकाई, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो भाई, पिज्जा का 1/4 भाग कोई व्यक्ति खा गया है, तो 3/4 भाग बचा ना, तो बचे हुए पिज्जा का परिमाप, तो इसका परिमाप कितना आया है, वृत्त का 44 के आया है ना। 44 के का 3/4 भाग निकालेंगे। 3/4 मतलब 3/4, 1/4 मैंने 1/4। तो 44 के का 3/4 निकाल देंगे। इसमें देखो हई जोड़ना पड़ेगा, 3/4 तो यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ई जोड़ना पड़ेगा, ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो 2r हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो r का मान कितना है, 7 के, 2r में 7 के रख देंगे तो कटेगा 4 से, तो 11 के होगा, 11 तिहाई 33, और 7 दूना के 14 के, ठीक है ना। अब देखो 33 और 14 कितना होता है, 47 होता है ना। तो बचे हुए पिज्जा का परिमाप क्या हो गया, 47 के, ठीक है ना, इकाई। तो इस तरह से अगर पिज्जा का कितना था भैया 14, तो कितना इसका आ गया परिमाप, 47 के, ठीक है ना। अब देखो मान लो इसका के मान कर नहीं बना, तो देखो कैसे बनेगा, ठीक है ना, हम बताते हैं। जो पिज्जा का व्यास, नहीं तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ दिख रहा है, इसमें से एक बता देते हैं, मान लो पहला ही बता देते हैं। अब पहला नहीं तो हम ये बताते हैं 3 नंबर, ठीक है ना। वो 3 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो देखो वृत्त का व्यास डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। तो डी का होता है 2r होता है, तो 2 7 14, 14 7 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या निकालेंगे, वृत्त का परिधि या फिर परिमाप, वृत्त का परिधि, ठीक है ना। तो क्या होता है 2 पाई आर, 2 × 22/7, आर का मान कितना है 7, 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसी का मान हो गया, ठीक है। अब देखो एक व्यक्ति जो है फीजे का 1/4 भाग खा जाता है, ठीक है ना। मतलब व्यक्ति द्वारा खाया गया पिज्जा, ठीक है ना, व्यक्ति द्वारा खाया गया भाग, देखो 44 है ना, 44 का 1/4 भाग कितना होता है, 1/4, चौथाई का मतलब होता है 1/4, तो 4 से कटेगा तो कितना आएगा 11, 11 सेंटीमीटर। तो देखो भाई पूरा पिज्जा का जो परिमाप था पूरा 44 सेंटीमीटर था, ठीक है ना। 44, उसमें से 11 भाग खा गया है, 44 में से 11 खा गया तो बचा कितना, 44 में से 11 कितना आएगा 33। तो देखो यहाँ भी एक, या फिर निकाल लेते हैं बचा हुआ भाग, बचा हुआ भाग बराबर पूरा 44 है माइनस 11, तो कितना आ गया 33 सेंटीमीटर। तो इसका दूसरा भाषा में देखो कैसे निकलेगा, बचे हुए भाग का पूरा 44 था ना, तो 1/4 भाग खा गया है, तो कितना चौथाई भाग बचा है, 3/4 भाग बचा है, 3/4, 4 से कटेगा तो कितना आएगा 11, 11 तिहाई 33 सेंटीमीटर। देखो इससे भी ऐसे भी करेंगे तो आएगा 33 यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे भी करेंगे तो कैसे कितना आएगा 33 आएगा, ठीक है। तो देखो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल देंगे, 44 के का 3/4 निकाले थे तो आया था 33, ठीक है ना। अब देखो आगे
अब देखो क्या करेंगे, अब निकालेंगे बचा हुआ पिज्जा का परिमाप। ठीक है ना, देखो भाई पिज्जा का परिमाप कितना है, 33 सेंटीमीटर। और एक आर 2 आर जोड़ना है तो 2 आर, 33 + 2 × आर का मान देखो कितना निकला है, आर का मान कितना निकाले हैं यहाँ पे 7, तो 33 + 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 47 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से के वाला था तो 47 क्या है, जनरल फॉर्मूला है इसमें। और इस तरह से बेसिक से बनाएंगे इसको, 14 ही मान के, केवल 14 मान के, उसमें 14 के था ना, इसको हम 14 सेंटीमीटर मान के बनाए हैं, तो ऐसे बनेगा। ठीक है ना, तो जितना सारा क्वेश्चन तो स्मॉलर वाला भी, अंक वाला भी, तो इसी तरह बनेगा जिस तरह बनाया सेम। ऐसे हल कर दो, इतना कर दो, नहीं तो एक बार इतना निकालने के लिए इतना का 3/4 कर दो, इतना आ जाएगा। जितना आएगा उतना में 2 आर जोड़ना पड़ेगा और आर का मान रख देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना, चलो भाई मैं अब बता रहा हूँ। ठीक है ना, देखो अब इस तरह से कैसे बनेगा। ठीक है ना, अब देखो जैसे मैं क्वेश्चन बताया, डी का मान कितना था 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसमें डी कितना माने हैं हम, 14 के माने हैं, तो ये 14 के बराबर होगा, तो 14 से 14 कट गया, के का मान कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब देखो क्या निकालना है, बचे हुए पिज्जा का परिमाप, तो कितना है डायरेक्ट है 47 के, तो 47 के का मान कितना है 1, कितना है 47 गुने कितना होता है 47। ठीक है ना, तो इसके पहले हम बनाए थे तो उसका भी आंसर 47 से आया था। ठीक है ना, तो उस तरह से लंबा प्रोसेस करके बनाओ, बोर्ड एग्जाम में वैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, और ऐसे बनाएंगे तो कंपटीशन वाला है। ठीक है ना, इतना डायरेक्ट ही याद रखा जाता है कि अगर 14 के व्यास है तो कितना परिमाप पाएगा 47 के। ठीक है, देखो इसी तरह से एक और क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है ना, मान लो एक क्वेश्चन था, अब देख लो ये है जो दूसरा 1 नंबर जो क्वेश्चन है, डी का मान कितना है 28 सेंटीमीटर। देखो एक क्वेश्चन आया था अभी अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया, CHSL 2020 में, एक पिज्जे का व्यास 28 सेंटीमीटर है, एक व्यक्ति जो है उस पिज्जा का 1/4 भाग खा जाता है। ठीक है ना, तो बचे हुए भाग का परिमाप ज्ञात करना। तो देखो वही वाला क्वेश्चन है, देखो कराते हैं कैसे बनेगा। डी का मान कितना कितना माने है 14 के है, तो 14 के बराबर हो जाएगा 28, 14 दूना के 28, के का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब पिज्जे का परिमाप निकालना है। ठीक है ना, बचे हुए भाग का परिमाप, भाग का परिमाप कितना आया है 47 के, तो 47 गुने के का मान कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 7 में 14, 94 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो CHSL 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में आया क्वेश्चन, अभी भी जो एग्जाम हुआ ना 4 या 5 अगस्त को हुआ था ना, 4 या 5 अगस्त 2021 में, तो ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, व्यास दिया था 28 से, पूछा था बचे हुए भाग का परिमाप, तो क्या करेंगे ऐसे फुल डिटेल्स हो गया। ऐसे मतलब रिजल्ट 14 के होता है व्यास, तो उसका परिमाप कितना आता है बचे हुए पिज्जा का परिमाप 47 के, तो इसको 14 के बराबर कर देंगे 28, तो के का मान आ जाएगा 2, इसमें 47 के में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा 94। ठीक है ना, अब देखिए आप लोग इसमें और क्वेश्चन दिया है, इसको तो आप लोग बेसिक से बनाएगा जो इसके पहले बताया था ना। ठीक है ना, मान के, नहीं तो इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बनाएगा। ठीक है, तो सब बन जाएगा। एक देखिए आप लोग को हम 10 मॉल वाला बता देते हैं। ठीक है ना, 10 मॉल वाला कोई सा भी एक बता देते हैं, मान लीजिए ये बता देते हैं 8 नंबर। ठीक है, तो 8 नंबर देख लीजिए लो, यहाँ पर देख लीजिए लो 8 नंबर। ठीक है 8, तो ये 14 के का मान कितना है, देखिए लो 8 नंबर क्या है 6.3 सेंटीमीटर है ना, तो के का मान क्या होगा 6.3/14, 7×14 7×9 63, तो के का मान कितना आ गया 0.9/2। ठीक है ना, ये क्या आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो परिमाप निकालना है, देखते हो लिखते नहीं है, सीधा मान भर देते हैं परिमाप में। परिमाप परिमाप कितना है 47 के, तो 47 गुने 0.9/2। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, करो 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 चौका 36 और 6 कितना होता है 42। ठीक है ना, और बाटा में कितना है 2,
और 1 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। इसको और कटाना पड़ेगा, कटा दो, 2 दूना का 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी कि 21.15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अगर किसी फीजे का परिमाप मान लीजिए 6.3 सेंटीमीटर है, तो उसमें का 1/4 भाग कोई व्यक्ति खा गया है, तो 3/4 जो भाग बचा है ना उसका परिमाप निकालना है, तो कितना आएगा 21.15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। दशमलव 2 ही ठो दिए हैं, ठीक है ना, तो एक ये लो आप लोग बना लीजिए, ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए लो, मतलब अभी भी CHSL 2020 का एग्जाम हो, तो उसमें 4 या 5 अगस्त को एग्जैक्ट हमको याद नहीं, उसमें एक क्वेश्चन आया था, मतलब कि किसी पिज्जा का व्यास जो था, पिज्जा पिज्जा आप लोग खाए हो ना, उसका 28 सेंटीमीटर व्यास था, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति आया, उसका 1/4 भाग उसको मतलब 4 टुकड़े में काटा, उसका एक भाग खा गया, तो पूछा है कि जो 3/4 भाग बचा ना उसके परिमाप क्या होगा। तो मतलब 3/4 भाग निकाल के उसमें 2r जोड़ देंगे, यानी कि d जोड़ दिया जाएगा, 2r मतलब दिन होता है। तो ऐसे मान के बेसिक इतना आएगा। तो इसमें कंपटीशन का जो एग्जाम का तैयारी करता है बच्चा, उसमें ऐसे बता दिया जाता है कि 14 के अगर व्यास होगा तो उसका परिमाप कितना आएगा 47 के। तो जो क्वेश्चन बनाना होगा तो उसका मान डायरेक्ट 14 के बराबर कर देंगे, जैसे इसमें करे किए हैं, तो के का मान निकल जाएगा, 47 में गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा एकदम माइक्रो सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम लगेगा जगह, जितना समय लगेगा कटाने में और गुना करने में, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, ठीक है ना। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो आज का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे। और दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें कुछ नए क्वेश्चन मिलूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू दोस्त।